बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फवाद सुलेमान। आज मैं बताना चाहूँगा, मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं जो कि फार्मासिस्ट हैं। वो पूछ रहे थे मुझसे कि बच्चों में जो खौफ होता है उस खौफ को कैसे डील करना चाहिए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि वैसे अक्सर माएँ पूछ रही होती हैं कि बच्चे जब खौफज़दा हों तो क्या करना चाहिए, लेकिन इस दफ़ा किसी बाप ने पूछा है कि बच्चे जब खौफज़दा हो तो क्या करना चाहिए। हो सकता है कि इस केस में भी माँ ने बाप के ज़रिए ये बात पहुँचाई है, मे बी पॉसिबल। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि फियर क्या है। साइंस ये कहती है कि फियर हमारा रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, कि हमें मोहतात रहना है, कि खतरा है वहां पर। अब ये फियर जो खौफ की चीज़ है वो दिखाई भी दी जा सकती है। कभी कभार ये फियर जहन में बैठा होता है, और अक्सर बच्चों में ये होता है कि कभी कभार ऐसी चीज़ जो उन्होंने देखी नहीं होती, कुछ खाके उनके जहन में फिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डर लग रहा होता है। तो कभी कभार ये फियर हमारे लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो आए समझें कि बच्चों में फियर को, खौफ को कैसे पेरेंट्स को डील करना चाहिए, ताकि ये जितनी भी वीडियोस बनाई जाती हैं मेरी तरफ से, मैं उस मेरी पूरी स्ट्रगल और कोशिश ये होती है कि उसमें बगैर दवाई के इलाज को बताया जाए, ताकि वो लोग जो जिनकी एक्सेस नहीं है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें और वो अपनी चीज़ों को, अपने मामलात को घर में ही उनको सेटल करें। तो अब जब हम बात करते हैं फियर्स के हवाले से, तो ज़िंदगी का जो पहला खौफ है 8 महीने की एज में स्टार्ट होता है। कि बच्चा, अगर मिसाल के तौर पे मेरी बच्ची है और वो मेरे किसी दोस्त को नहीं जानती, तो वो खौफजदा होगी, नहीं जाएगी। इसको कहते हैं स्ट्रेंजर एंजाइटी, और ये 24 महीने तक ख़त्म हो जाती है। ये नॉर्मल डेवलपमेंट का हिस्सा है, हरगिज़ नहीं कि वो बच्चा डरपोक है। नंबर सेकंड, उसके बाद जब बच्चा चलना स्टार्ट करता है अराउंड 12 महीने, कुछ बच्चों में 12 महीने, 13, 14 महीने, 15 महीने, 5-6 महीने का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पहले चलता है कोई बाद में चलता है, उस पर पेरेंट्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। जो टोडलर वाक है उस एज का, उस टाइम जो बच्चे का फियर होता है वो होता है सेपरेशन एंजाइटी। उसे ये फिक्र होती है कि उसके केयर गिवर्स में से या पेरेंट्स में से कोई उसको छोड़ के ना चला जाए। ये भी नॉर्मल फियर है उस एज का, जो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। सॉरी। अब जो तीसरा फियर है वो है 4 से 6 साल का। उस वक्त जो डर होता है, अंधेरे का डर, या बच्चों को लग रहा होता है कि बेड के नीचे भूत है, या चारपाई के नीचे भूत है, या रात को कहीं से दूर से कोई आवाज़ आ रही होती है। जिस तरह मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, बचपन में हम बाहर सहन में सोया करते थे चारपाई पर, तो गीदड़ की या कुत्ते की आवाज़ आती थी तो मुझे भी बड़ा डर लगता था। तो इसी तरह ये बताना चाहूँगा कि उस वक्त, अब चूंकि आजकल मोबाइल कल्चर है, बच्चे मूवीज़ भी देख रहे होते हैं फ़ोन्स में और गेम्स भी खेल रहे होते हैं, तो अक्सर कोई ऐसा खौफनाक चेहरा आ जाता है, जिस तरह किसी रोबोट की शक्ल में, या किसी कोई ऐसा विलन है जिसका चेहरा ख़तरनाक है, तो उस वो चेहरे इनके जहन में बैठ जाते हैं और इनको डर लगता है। और दिन में अगर फ़ोन में ऐसा कोई चेहरा देख लें तो रात के टाइम पर ये डर बढ़ जाता है। या कोई ऐसी नई आवाज़ आए कि जो इन्होंने पहले नहीं सुनी होती, तो इससे भी उनको डर इनका बढ़ जाता है। अब आए चौथी सिम्त में चलते हैं। हम पहुंचे 7 से 10 साल की उम्र में। इस उम्र में चूंकि 5 से 10 साल की एज को स्कूलिंग एज कहा जाता है, तो इसमें टीचर के सामने जाने का खौफ, प्रिंसिपल के सामने जाने का खौफ, छुट्टी ना मिलने का खौफ, बीमार होने का खौफ, चोरों का, डाकुओं का खौफ। और इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट बात जो मुझे अभी याद आई, 7 साल से नीचे का बच्चा ये नहीं समझता कि जो डेथ है, कि जो एक दफ़ा फोत हो गया वो वापस नहीं आता। 7 साल से नीचे के बच्चे अमूमन नहीं समझ रहे होते, लेकिन 7 ईयर्स से ऊपर के जो बच्चे हैं वो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जो एक दफ़ा चला जाता है वो वापस नहीं आता। तो मैंने सोचा इससे भी आपके नॉलेज में थोड़ा इजाफा हो। अच्छा, इसके साथ अब उम्र का एक बहुत बड़ा और हसास जो हिस्सा है, जब इंसान प्यूबर्टी में पहुंचता है, बालिग होता है, मसलन 11 से 18 साल की एज। इस एज में जो खौफ होता है वो कंपैरिजन का होता है। मतलब अगर मेरी उम्र 15 साल की है तो मैं खुद को किसी 15 साल के और लड़के से कंपेयर करूंगा कि मेरी शर्ट उस जैसी है या नहीं है, या मैं बोलता कैसा हूँ, मेरे कपड़े जूते कैसे हैं। ठीक। तो आप देख रहे होंगे कि इस एज में बड़ा कॉमन है अपनी ड्रेसिंग पर, अपने स्टाइल पर बहुत ज़्यादा फोकस करना, चूंकि ये भी नॉर्मल डेवलपमेंट का हिस्सा है।
हमारे कल्चर में आप देख रहे होंगे कि टीनेजर्स जो है वो अपने पेरेंट्स की या किसी की बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर स्मोकिंग करते हुए जा रहे हैं। तो ये इस एज में अमूमी तौर पर होता है। क्योंकि हम सब इस एज से गुजरे हैं तो हम समझ सकते हैं कि कितनी उस वक्त इमोशनल मेच्योरिटी इतनी बेहतर नहीं होती। अब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात, 3 चीजें याद रखें। जब भी बच्चा है किसी भी फियर के साथ, उसकी बात को पूरा सुना जाए। आपके हाथ में फोन ना हो कि आप फोन देख रहे हैं या अखबार पढ़ रहे हैं या आपने कह दिया ठीक, उसकी बात को पूरा सुना जाए और फिर उसके साथ साथ उसको बताया जाए कि अगर तुम्हें इस चीज से डर लगता है कि नीचे बेड के नीचे कोई इस तरह की डरावनी चीज है तो आ जाओ, मिलकर देखते हैं। आपने देख लिया कि वहां पर कोई भूत नहीं है तो फिर बच्चे को तसल्ली दें कि डरो मत, परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, अगर कोई भी ऐसी चीज हुई तो दोनों साथ देख लेंगे। तो कोशिश करें, ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होगा, जब तक वो सोता नहीं है तो आप उस पर नजर रख सकते हैं, आप उसके साथ बैठ सकते हैं। फिर चाहे आप अपने फोन की कोई एक्टिविटी करना चाहें या कोई बुक रीड करना चाहें, आपकी मर्जी है। या बहुत ही अच्छा इस तरह भी होता है कि आप बच्चे को कोई भी चीज, आप कुरान पाक की उसको जो है वो किरत सुना सकते हैं, या इसके अलावा आप उसको कोई और पोएम सुना सकते हैं जो उस बच्चे को पसंद है। तो 3 बातें मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि जो बच्चे को खौफ है उसको नंबर 1 सुना जाए, उसके बाद उसको बताया जाए, उसको वैलिड किया जाए कि जिस तरह तुम्हें खौफ महसूस हो रहा है, ये कोई अनोखी बात नहीं है, या तुम अनोखे या निराले नहीं हो, या हर वक्त तुम डरते रहते हो, ये बात हमने नहीं करनी। हमें ये कहना है कि तुम्हारी इस एज में ये होता है, और तीसरी बात कि मैं तुम्हारे साथ हूं, परेशान ना हो, जो भी मुश्किल होगी उसको एक साथ मिलकर फेस कर लेंगे। तो इससे ये होता है कि बच्चों के फियर काफी हद तक बेहतर हो जाते हैं। एक दफा फिर मैं बताना चाहूंगा कि सुनने से आधा मसला तो खुद ही बेहतर हो जाता है। जिस तरह हम कह रहे होते हैं कि वो डॉक्टर अच्छा है जो हमारी बात को सुनता है, आधा मर्ज खुद ही ठीक हो जाता है। तो इस तरह जब हम भी सुनेंगे तो उनका जो फियर है वो आधा उसी वक्त बेहतर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो हमारे सब लोगों के लिए, हमारे माशरे के तमाम लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।